नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर तीसरा चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स, आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। तो आर्थिक प्रणाली किसे कहते हैं? संक्षिप्त परिभाषा, किसी भी अर्थव्यवस्था के संचालन की जो नियम और प्रतिमान है जिनसे अर्थव्यवस्था संचालित की जाती है, आर्थिक प्रणाली कहलाती है। किसी भी संस्था के नियम व प्रतिमान जिससे अर्थव्यवस्था संचालित होती है, आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने वाली प्रणाली। आर्थिक क्रियाएं उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय, लोक कल्याण, इन सभी को आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने वाली प्रणाली आर्थिक प्रणाली कहलाती है। दो प्रकार की, पूंजीवाद और समाजवाद। और तीसरा इसी में एक प्रकार और है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। तो पहले हम पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, फिर उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसको समझेंगे। तो पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद की सबसे सरल परिभाषा या पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद का जन्म आर्थिक विद्वान जितने हैं वो कहते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति 8वीं शताब्दी से पूंजीवाद का जन्म हुआ। किंतु मेरा व्यक्तिगत विचार है कि पूंजीवाद का जन्म उस दिन से हो गया जिस दिन से मेरा शब्द का जन्म हुआ। क्योंकि पूंजीवाद व्यक्तिगत नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था है। ये मेरा है, वहां से पूंजीवाद का जन्म हुआ। तो पूंजीवाद की क्या परिभाषा है? तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें निजी स्वामित्व पाया जाता है। प्रश्न जब आते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है कि पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, पूंजीवाद का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं, इसके गुण और इसके दोषों का वर्णन कीजिए। तो एक क्रम से तो पूंजीवाद, तो उसकी कुछ प्राण तत्व हैं परिभाषा की, यदि याद कर लोगे तो पूंजीवाद की कई परिभाषाएं आसानी से बना सकोगे। पहला प्राण तत्व है कि पूंजीवाद में निजी स्वामित्व पाया जाता है। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व पाया जाता है। अब किस पर निजी स्वामित्व? तो पूरी संचालन प्रणाली पर स्वामित्व पाया जाता है। अब पूरी संचालन प्रणाली क्या हो गई कि तो संसाधनों पर पूर्णतया नियंत्रित निजी स्वामित्व पाया जाता है। साधनों पर अधिकार पाया जाता है, किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। और उत्तराधिकार का नियम संचालित होता है, उत्तराधिकार का नियम लागू होता है और यह अर्थव्यवस्था लाभ के लिए संचालित होती है। तो पूंजीवाद की परिभाषा, ये यदि 4 जो प्राण तत्व हैं इसके याद रखेंगे तो पूंजीवाद की परिभाषा आसानी से बना लेंगे। अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली जिसमें संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, जिनका प्रयोग लाभ के लिए किया जाता है, और इस प्रणाली में उत्तराधिकार के नियम लागू होते हैं, इसे पूंजीवाद कहा जाता है। तो आसानी से पूंजीवाद की परिभाषा बना लेंगे। फिर इसके जो विशेषताएं क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा से ही उसकी विशेषता निकलती है कि इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता, हम संसाधनों पर चूंकि व्यक्तिगत नियंत्रण पाया जाता है तो उसका मनचाहे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पहली उसकी विशेषता है कि इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं, उत्पादन ज्यादा करना है किसी वस्तु का या उत्पादन कम करना है, इसकी आपूर्ति ज्यादा करनी है बाजार में या कम करनी है। तो मांग और पूर्ति के संबंध से ही वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक लाभ के लिए अर्थव्यवस्था उत्पादन करता है
तो वहां पर मांग और पूर्ति का जो चेन सिस्टम होता है उसको ब्रेक करके ही अधिकतम लाभ वो प्राप्त करने का प्रयास करता है। निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है कि इसमें निजी स्वामित्व पाया जाता है, आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है और उत्तराधिकार का नियम लागू होता है। इस अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें उत्तराधिकार का नियम लागू होता है। उत्तराधिकार के नियम से तात्पर्य यह है कि पिता की जो संपत्ति है वो उसकी पत्नी पुत्र पुत्री में बटेगी। ये ऐसा नहीं है कि जो उसने अर्जित किया है वो समाज में बांट दी जाए। साहसी का प्रभुत्व, अब चूंकि साहसी उसी ने उत्पादन के सभी साधनों को एक जगह एकत्रित करने का जोखिम उठाया है। अब जोखिम चूंकि उसने उठाया है तो उसे लाभ और हानि उठाने का भी उसने जोखिम उठाया है, तो उस कारण से इसमें साहसी का प्रभुत्व होता है। उसी के द्वारा ये अर्थव्यवस्था, ये जो प्रणाली है संचालित होती है, तो यहां पर उसको लाभ पर भी उसका अधिकार होता है। प्रतियोगिता पाई जाती है। अब चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो इसमें प्रतियोगिता होती है। समान वस्तुओं का उत्पादन कई फर्में जब करने लगती हैं तो वहां पर प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता के कारण से मूल्य जो है एक निर्धारित होते हैं। वर्ग संघर्ष पाया जाता है। अब चूंकि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये लाभ के लिए संचालित है, तो लाभ के लिए संचालित होने के कारण से पूंजीवादी में जो साहसी होता है वो लागत को कम करने का प्रयास करता है। अब लागत किस प्रकार से कम होगी, तो यहां पर श्रमिकों का शोषण किया जाता है, उनसे ज्यादा काम लिया जाता है और कम प्रतिफल दिया जाता है या कम मजदूरी दी जाती है। इससे वर्ग संघर्ष जन्म लेता है। मालिक और श्रमिकों के मध्य विवाद होते रहते हैं। इससे कई प्रकार की जो है समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। यदि श्रमिक हड़ताल करता है तो मालिक तालाबंदी कर देता है। तो ये पूंजीवाद की विशेषताएं हैं और इसमें गुण क्या है कि इसमें रहन सहन के स्तर में वृद्धि हो जाती है। अब रहन सहन के स्तर में वृद्धि इस कारण से हो जाती है चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साहसी ही उसका मुख्य कर्ता धर्ता होता है। वो अधिक उत्पादन करने का प्रयास करता, नई नई वस्तुओं का, नए बाजारों की खोज करता है, वस्तुओं के उत्पादन की नई तकनीक। तो इन सब कारणों से इसमें रहन सहन के स्तर, नई नई प्रकार की वस्तुएं, रुचियों के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो रहन सहन का स्तर में वृद्धि हो जाती है। दूसरा क्या है कि इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है। चूंकि इसमें जितने भी संसाधन है उनका आर्थिक दोहन किया जाता है, कच्चे माल का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता होती है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता इस अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, इस आर्थिक प्रणाली में पाई जाती है। इस कारण से भी अर्थव्यवस्था, इस प्रणाली में साहसी को लाभ होता है। लचीलापन होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, इसमें लचीलापन है। वो ये जो मांग और पूर्ति है, इसमें जो पूर्ति पर अधिकार है वो उसके समायोजित कर लेता है। उत्पादन, यदि मांग अधिक है तो पूर्ति बढ़ाने का प्रयास करता, मांग कम है तो पूर्ति घटाने का प्रयास कर लेता है। निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, इस कारण से इसमें लचीलापन पाया जाता है। स्वचालित प्रणाली है। मुद्रा तंत्र इसमें कार्य करता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। प्रतियोगिता है, तो इस कारण से यह प्रणाली कैसी है, स्वचालित प्रणाली है। और न्यायशीलता है। न्यायशीलता इस कारण से है, इसको न्यायशील इस वजह से कहा जाता है कि साहसी ने जोखिम उठाया है तो उसको अधिकार है, लाभ पर उसका अधिकार है। ये प्रकृति का नियम भी है। तो जो जितना योग्य है उसको उसकी योग्यता के अनुरूप पुरस्कार दिया जाए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में न्यायशीलता पाई जाती है। अब इसी से पूंजीवाद में जो इसकी विशेषताएं हैं यही इसके दोषों में भी है।
इसमें क्या है कि इसका दोष है कि यहाँ पर वर्ग संघर्ष पाया जाता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें वर्ग संघर्ष पाया जाता है श्रमिकों और मालिकों के बीच में। और दूसरा क्या है कि इसमें उत्तराधिकार का नियम लागू होता है, तो इस कारण से आय में असमानता आती है। आय की असमानता अमीर और गरीब बनाती है, तो बीच की खाई जो है ये बराबर लगातार बढ़ती जाती है। इससे भी वर्ग संघर्ष उत्पन्न होते हैं। गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। भ्रष्टाचार शोषण भी पाया जाता है। इसमें राजनीति सत्ता को या इस प्रकार से जो अफसरशाही है उसको रिश्वत दे करके भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने फेवर की जो नीतियां हैं वो बनवाई जाती हैं। तो इस कारण से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोष भी है।